वी टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम हमेशा बात करते हैं मी टाइम, एज अ स्टूडेंट, एज अ चाइल्ड, एज अ पेरेंट, एज अ मॉम, हम बात करते हैं मी टाइम की। बट आई थिंक इस होल कन्वर्सेशन के बाद मुझे बस इतना समझ में आया कि वी टाइम बहुत जरूरी है। एक ऐसा बॉन्ड, ऐसी कन्वर्सेशन जहां पे कुछ लर्निंग हो, फन हो, हंसी हो, मजा हो, और एक प्रोडक्टिव बातों पर हम बात करें जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हम सबके लिए हेल्पफुल हो। Hi, ma'am. हेलो सर। हेलो सर, प्लीज हैव अ सीट। शिवम, आपके साथ कौन आए हैं? ओके, सो आपको पता है आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं मोबाइल फोन्स। आपके पास मोबाइल है, आप यूज करते हो? पापा के पास भी है। सबसे ज्यादा कौन यूज करता है, शिवम या पापा? पापा, ओके। तो शिवम, आपको फोन आपने लिया, आपके पापा ने, पेरेंट्स ने आपको फोन दिया, किस लिए? क्या यूज करते हो आप फोन का? ऑनलाइन क्लासेस, ओके, गेम्स एंड डांस। तो सर, मेरा क्वेश्चन आपके पास है कि आपने फोन दिया शिवम को, आपका क्या पर्पस था शिवम को फोन देने के लिए? So phone is a requirement जी। to connect with the world. और as a parent हम ये चाहते हैं कि my kid connects with the world to be a better person, you know, to Right. relate well. जी। उसको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या होता है, कैसे होता है, उसको आइडलाइज करे, उसको अंडरस्टैंड करे, and be trained for the better future. राइट। But हो कुछ अलग रहा है आजकल बच्चों के साथ। जी। They're getting into violence, games, you know, going beyond the protocol. वो चीज हम नहीं चाहते हैं, बट हो रहा है। वी जस्ट नीड टू डू अ लिटिल कंट्रोल। सो सर, जैसा कि अभी आपने बोला कि एंडलेस स्क्रॉलिंग हो रही है बच्चों की, डे नाइट बच्चे एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपकी प्रेजेंस में, आपके एब्सेंस में, तो किस तरह से हम उसको सुपरवाइज कर सकते हैं? टाइम लिमिट कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी है जी। ये ज़रूरी है कि एक मॉनिटरिंग रखी जाए, विजिबिलिटी अंडर पेरेंटल गाइडेंस रखी जाए। जी। आप उनको फ्री होल्ड नहीं छोड़ सकते बच्चों को, बिकॉज इवन इफ यू स्क्रॉल द राइट थिंग, गलत पॉपअप्स, प्रोकास्टिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है बच्चों के अंदर, Right. तो उसको लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। सेवरल पॉइंटेड टॉपिक्स टू ड्राइव योर विजिबिलिटी ऑफ द फोन और द कंटेंट, वो जी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल इंटरनेट हो भी ऐसा गया है, वो आपको सुन रहा है, वो आपको समझ रहा है, आपका Right, कैमरा ऑन है, agree. आपका ऑडियो ऑन है, तो आप जो बच्चा दिन में बिहेवियर कर रहा है, जो वर्ड्स, वो पैटर्न जो आ रहा है, उससे रिलेटेड कंटेंट आपके पास आता है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऑफ द रिकॉर्ड बच्चे के साथ वो एम्बियंस बनाया जाए, वो ऑरा बनाया जाए, जिसमें आप सही बात करें, सही लर्निंग हो, सही जी। अडेप्टेबिलिटी ऑफ बिहेवियर हो, नेचर हो। तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें कंट्रोल करना ज़रूरी है। ड्रिल्स डाउन टू योर फोन एंड योर तो कंटेंट। शिव, मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है कि जब आप फोन यूज करते हो, ठीक है, और मम्मा या पापा कोई कहते हैं कि फोन रख दो, स्टडी टाइम है, तो क्या आपको गुस्सा आता है? ट्रू आंसर। हाँ, समटाइम्स गुस्सा आता है, समटाइम्स आता है। और कभी फोन पे यूज करके ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत अच्छी है, इससे मुझे कुछ लर्न हुआ, कुछ ऐसा फील होता है कभी? कैसे? like WhatsApp ओके। और and little bit in YouTube shorts come very good. जैसे आपने बोला आपको डांस का बहुत अच्छा लगता है, आपको डांस करना, तो आप डांस भी सीखते हो यूट्यूब एंड शॉर्ट्स के थ्रू, राइट? स्टेप्स, है ना? ओके। सो अगर समटाइम्स पेरेंट्स आपको मना करें कि आपको फोन नहीं यूज करना या इतना टाइम आपको यूज करना है, तो आप रेडी हो जाओगे, मान जाओगे बात? वेरी गुड। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके पास है, आपके लिए, कि क्या वे आउट हो सकते हैं अगर हम यहाँ पे गाइड करें अपने व्यूअर्स को और अपकमिंग पेरेंट्स हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, क्या क्या वे आउट हो सकते हैं कि बच्चों के साथ हम फोन को हम कंट्रोल कर सकते हैं? बच्चों को ना सुनना पसंद नहीं आता, राइट। सबको पता है, देयर जी। इज नेवर अ नो, एंड बच्चे, आई थिंक वी शुड गिव देम ऑप्शंस, यू नो, एक कंटेंट का ऑप्शन उनको देना चाहिए, सो दैट उनका माइंडसेट खुले टुवर्ड्स वेरियस पॉइंट्स, और फिर उससे रिलेटेड अगर बच्चे कंटेंट देखते हैं तो वो उनके बेनिफिट में जाता है, वो पेरेंट्स के बेनिफिट में जाता है, वो एक राइट नर्चरिंग और राइट अपब्रिंगिंग की तरफ भी जाता है। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टू गिव ऑप्शंस एंड फाइंड द राइट टॉपिक्स, राइट कंटेंट आपको बताना चाहिए, सजेस्ट करना चाहिए, जी। और बिहेवियर में लेके आना चाहिए उन चीज़ों को देखना। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, आई नो हम पेरेंट्स भी गलत करते हैं कई बार, हम वी यूज एक्सेसिबिलिटी ऑफ फोन फॉर किड्स अपनी शांति के लिए, Right. बिकॉज हम भी, यू नो, वी डील विद द वर्ल्ड, राइट? सो हमारे लिए ऐसा होता है कि, यू नो, बच्चों को दे दो, यू नो, फॉर आवर ओन पीस, दैट वी एज अ पेरेंट नीड टू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट अ रेमेडी, इट्स नॉट अ हैंडीकैप, बिकॉज अगर आप फ्री होल बच्चे को छोड़ते हो तो देन ही इज द किंग एंड ही कैन एक्सेस एनीथिंग। दैट Absolutely. पेरेंटल कंट्रोल, लाइक आई सेड पहले, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस रियली वर्क्स।
राइट। सो सर, जैसा आपने अभी बोला कि पेरेंटल कंट्रोल भी होना चाहिए, खुद का भी होना चाहिए, तो बार बार हम जैसे बात करते हैं कि मी टाइम होना चाहिए और खुद के मी टाइम के लिए हम बच्चों को फोन भी समटाइम दे देते हैं, तो मी टाइम की जगह क्या हम वी टाइम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और वो आपने बिल्कुल सही बोला। वी शुड indulge ourselves as parents with the kids in activities. Right. अगर हम ही सोलो और एक शेड में रहेंगे तो बच्चे भी वो कोना ढूंढ लेते हैं. It's very important that rather than I and solo time with the best friend that you have in your hands, Absolutely. you need to exclude this partnership. हमें वी की तरफ ध्यान देना चाहिए as a family, as the bond, and do activities together. You know, Absolutely. You do outdoor, you do indoor, you do puzzles together, you do sketching, drawing, conversation, meet greet, बहुत चीजें हैं करने के लिए. यही मुझे लगता है वे आउट है एक, करना बिल्कुल पड़ेगा डेफिनेटली फैमिलीज को, पेरेंट्स को, किड्स को, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में कुछ कॉमनाइजेशन ढूंढना पड़ेगा ऑफ इंटरेस्ट एंड स्पेंड टाइम. हम सब मोबाइल फोन यूज करते हैं और सबके लाइफ में मोबाइल फोन आज की डेट में एक इम्पोर्टेंट फीचर या एक ऑब्जेक्ट बन गया है. सो एज ए एडल्ट, क्या एज है आपकी आना? 13 ईयर, वेरी गुड एज. और मेरे पास एक क्वेश्चन है मैम, क्योंकि आप मदर हैं सबसे पहले. सो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि बीइंग अ पेरेंट और एज अ टीनेजर, एडल्ट बच्चे जो आजकल फोन यूज करते हैं, तो क्या आप बच्चों के एब्सेंस में उनका फोन चेक करते हैं या करना चाहिए हमें? मैं तो नहीं करती हूँ, बिकॉज समहाउ आई एम थैंकफुल दैट मेरे बच्चे, दे नोज द कोड ऑफ कंडक्ट, दे नोज द प्रॉज एंड कॉन्स, यस एंड नो, एंड वी हैव सर्टेन, आई मीन ऐसा नहीं कि मैंने बनाई है, somehow we are always in this discussion what is right, what is wrong. जी. So somehow I know कि हाँ, और for all my girls I'm saying this कि मेरे बच्चे इन चीज़ों का चेक रखते हैं, बट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा सा बताकर बच्चों को, जी, राइट और रॉन्ग के बाद बच्चों को उनका स्पेस देना जरूरी है. बिल्कुल. बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा स्क्रूटनी करोगे, सी जिस चीज के लिए हमें मना किया जाता है ना, वो एक क्रेविंग तो रहती है उस चीज को जानने की. जी. तो अगर बहुत ज्यादा हम मना करेंगे तो ये बच्चे एक्सप्लोर तो करेंगे, दे आर इन द स्टेज ऑफ एक्सप्लोरिंग ओनली. सो मैं नहीं करती हूँ. करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है केस टू केस बहुत डिपेंड करता है. राइट. सो आना, मेरे पास एक क्वेश्चन आपके. बेसिकली आपने भी देखा होगा स्कूल्स में कि गर्ल्स को ज्यादा किया जाता है, ट्रॉल भी किया जाता है कि आप फोन यूज करो, या एक स्ट्रिक्शन रखी जाती है कि आपको फोन नहीं यूज करना चाहिए. तो बीइंग अ गर्ल और बीइंग अ एडल्ट, आपको क्या लगता है कि बॉयज के साथ भी सेम रूल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऐसी कोई रूल बुक में तो नहीं लिखा था, ऐसी कोई रेगुलेशन नहीं है, आपके बिहेवियर पे डिपेंड करता है. अगर मैं अच्छा बिहेव कर रही हूँ, मेरी मम्मी को मेरे पे ट्रस्ट हो रहा है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, तो मम्मी दे देगी. इट्स नॉट लाइक गर्ल्स एंड बॉयज. राइट. सो मैम, आपके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हम गर्ल्स के लिए मेनली हमारी सोसाइटी में एक रखा गया है कि गर्ल्स को स्ट्रिक्शन रखी जाती है कि आपको यूज नहीं करना, या इस टाइम तक लिमिट रखना है, या आपको 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना? मुझे लगता है गर्ल्स एंड बॉयज से ज्यादा ना ये एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए. राइट. बिकॉज एक एडोलेसेंस में ही फोन मिलता है. जी. राइट. तो मेरे को लगता है ये एज अप्रोप्रिएट ज्यादा होना चाहिए, जेंडर अप्रोप्रिएट होने के बजाय. बिकॉज वो एज ऐसी है कि गर्ल हो या बॉय हो, एक्सप्लोर तो करेंगे ही, चाहेंगे भी न्यू चीजें देखना. अब उसमें न्यू चीजें देखना, एक्सप्लोर करना, फ्लॉन्ट करना, सब चीजें इसी एज में आती है. तो ये जेंडर अप्रोप्रिएट नहीं, एज अप्रोप्रिएट करना चाहिए मैम, जो भी करें. डन. बिल्कुल मैम, बिल्कुल करेक्ट. एब्सोल्युटली. जब आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, फोन आपके पास है, ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारे रीजंस होंगे कि पढ़ाई करनी है, फ्रेंड्स के साथ बात करनी है, या हमने बैक स्टेज बात की थी तो आपने कहा था यूपीआई भी यूज करते हैं हम, बहुत सारी चीजें होती है. सो जब आप फोन यूज कर रहे हो और इंस्टा या सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, तो क्या कभी आपको गुस्सा आता है कुछ वीडियोस देखकर? हाँ, इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, क्योंकि फोन से एंजाइटी तो बढ़ती है. कुछ रील्स भी ऐसे आते हैं, आप स्क्रॉल कर रहे होते तो वॉयलेंस, तो यूजेज कम होना चाहिए. मतलब तो आप खुद पे कंट्रोल कर सकते हो कि मुझे अभी गुस्सा आ रहा है, आपने फोन साइड में रख दिया, उसके बाद क्या वो एंगर आपका घर में भी कभी होम एनवायरनमेंट में भी रिलीज होता है? ऐसा रिफ्लेक्ट होता है आपके साथ? हो जाता है कभी कभी, लाइक सिस्टर्स पे हो जाता है, पर ऑब्वियसली दैट्स रॉन्ग. ओके. और कभी ऐसा कुछ वीडियो या कोई कंटेंट आ जाए जिसको देख के लगता है यार मैं गलत हूँ, तो वो हैप्पीनेस आप खुद से वो एनवायरनमेंट में क्रिएट करने की कोशिश करते हो? I first ask my mom if it is correct or wrong. ओके, ठीक है. सो मैम, जैसा कि अभी हमने बात की, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी एडल्ट वीडियोस आती है, तो क्या एज अ पेरेंट आप व्यूअर्स को सजेस्ट करेंगे कि क्या हमें बच्चों को ऐसी वीडियोस के लिए पहले से ही सेंसिटाइजेशन करना चाहिए, उनसे डिस्कस करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए? सी डेफिनेटली सेंसिटाइज करना और अवेयर करना बहुत इम्पोर्टेंट है. आप इनकी एक डिवाइस पे चेक रख लोगे, आप अपने नॉर्म्स लगा दोगे,
कुछ बैरियर्स लगा दोगे कि कुछ साइट्स को ब्लॉक कर दोगे, यही कर सकते हैं हम। राइट। बट स्टिल इट इज एन ओपन वर्ल्ड, फ्रेंड्स के पास फोन होगा, ऑल डिवाइसेस होंगे, कहीं भी एक्सेस तो कहीं भी मिल सकता है। सो चीजों पे चेक रखने के बजाय अपने बच्चे को राइट एंड रॉन्ग का चेक दिखाना, बताना, उसमें वो गलत करेगा बिकॉज वो एज ऐसी है। एज ऐसी है या मुझे लगता है हमारी एज में भी, हमारे हाथ में भी कुछ नहीं आता तो हम हर R&D करते हैं उसके साथ, ट्राई करते हैं। तो इट इज लाइक अ ह्यूमन नेचर ओनली। बट आपको एक सिर्फ एक चीज के प्रॉज एंड कॉन्स बताकर आपका रोल खत्म है, उसके बाद उस चीज का ओनर्स लेकर कंट्रोल ले लेना, वो सिर्फ स्ट्रेस ही बढ़ाएगा आपका, आप चेंज नहीं कर सकते कुछ। बिल्कुल। सो मैम, बीइंग अ मदर, आप क्या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, आरना को और मुझे और बाकी स्टूडेंट्स को बताना चाहेंगे, बच्चों को, कि किस तरह से सोशल मीडिया से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होकर हम एक अच्छा एनवायरनमेंट खुद के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्रिएट कर देखो, सकते हैं? एक ना मुझे लगता है सोशल मीडिया इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट, डेफिनेटली मैम, फॉर श्योर। फन है, मजा आता है, रील्स चलती हैं आजकल, हम देखते हैं बच्चे डांस कर रहे हैं, कुछ इवेंट्स कर रहे हैं, आपकी विजिबिलिटी होती है, ये सब चीजों के लिए सोशल मीडिया इज वेरी गुड। हाउ इट बिकम्स प्रॉब्लम, जब वो एक मुझे इसके जैसा बनना है, यू नो, जब आप समझते हो कि वो सुपीरियर है और मैं सुपीरियर नहीं हूँ, आप गलत लोगों को आइडियलाइज करना शुरू कर देते हो, दैट देन इट बिकम्स प्रॉब्लम। तो आई थिंक वही चीजें अवेयर करनी है सोशल मीडिया की, कि कोई भी चीज, अगर जिसने फोन भी इन्वेंट किया था उसने एक, आज हम बिना फोन के शायद लाइफ सोच ही नहीं पाते, डेफिनेटली, क्योंकि हमारे काम से रिलेटेड, हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, हर चीज सोशल मीडिया, हर चीज फोन पे है। अब हम फोन के बिना लाइफ नहीं एक्सपेक्ट करते अपनी, ऐसे ही शायद हमारे बच्चे सोशल मीडिया के बिना नहीं करते जी, राइट। हमारे लिए वर्क रिलेटेड है, बच्चों के लिए वर्क रिलेटेड नहीं है सोशल मीडिया शायद, बट उनके लिए ये कनेक्शन है, क्योंकि आपस में तो हम देख रहे हैं बच्चों में चेंज की, बैठकर बात नहीं उनको करनी आती, बट चैट्स उनकी भरी होती है। एब्सोल्युटली। So, कहीं ना कहीं हमें उनको ये सिखाना है कि ये दिस लाइफ इज नॉट रियल, व्हाट इज रियल इज दिस ह्यूमन बीइंग्स, राइट। सोशल मीडिया इज नॉट रियल, इट इज अ फैंसी थिंग। जैसे शादी है तो वो 2 दिन की है, बाकी की लाइफ शादी के बाद शुरू होती है। तो बच्चों को ये अवेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हर पेरेंट को अपने बच्चे को समझाना जरूरी है। बट वही बात है, अगर मैं सारा दिन रील्स देख रही हूँ और मैं बच्चे को बोलूँ नहीं तुम नहीं देख सकते, या ये गलत है, देन इट्स रॉन्ग थिंग। सो आइडियलाइज तो हमें ही करना है। बिल्कुल। सो मैम, वंस अगेन मैं यही बोलूंगी कि जैसे अभी हम इतने सारी बातें कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ पे बस एक ये है कि वी टाइम जो हम बोलते हैं, मी टाइम हम करते हैं, फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, हम अपनी पर्सनल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या वी टाइम आपके लिए जरूरी है? क्या आप बताना चाहोगे इस प्लेटफॉर्म पे कि वी टाइम होना चाहिए? वी टाइम भी जरूर होना चाहिए, और वी टाइम भी ऐसे होना चाहिए जो कि प्रोडक्टिव हो जी। ये नहीं कि 5-10 लोग बैठे हैं, हम आपस में बैठे हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हम डिस्कस क्या कर रहे हैं वो हमें पता ही नहीं है। वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, चाहे वो 10 मिनट का हो, एब्सोल्युटली, बट वो प्रोडक्टिव होना चाहिए जिसमें कि आपका जो एक्सचेंज है वो बॉन्ड बनाए आपकी, ना कि बॉन्ड बिगाड़े। शूट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है आज का मोबाइल फोन्स, ठीक है? क्या एज है आपकी? आई एम 16 years. 16। तो आप फोन यूज करते हो? थोड़ा थोड़ा, कभी कभी। आप ज्यादा यूज करते हो या पापा? दोनों. ठीक है। सो किस पर्पस के लिए आपने फोन लिया? मतलब पापा से आपने बोला होगा कि आपको फोन चाहिए, किस क्लास में लिया और क्या पर्पस है आपका फोन यूज करने का? तो मैंने फ़ोन लिया था 9th क्लास में, और मैंने कभी पढ़ाई के लिए लिया, या फिर कभी कार्टून देखने के लिए, या फिर कुछ। ओके। तो सर, आपने किस लिए फोन दिया? मतलब आपको क्या लगा कि फोन एक रिक्वायरमेंट है, या फन के लिए, वीडियो देखने के लिए मुझे प्राची को फोन देना है? प्राची मुझसे बोली कि मतलब फोन, पापा मुझे फोन में ना बेसिकली मुझे मतलब पढ़ाई करना है, उसमें जी टॉपिक्स वगैरह मतलब उसमें देखना है कुछ, और मैम का उधर से काम भी आता था स्कूल की साइड से, तो मतलब ठीक है, मतलब मुझे दिखाती भी कि देखो ये काम आया है, ठीक है। तो मैं उसके पर्पस से बेसिकली मैंने उसको दिया था फोन कि तो ठीक है। आपको क्या लगता है कि आपने जिस पर्पस के लिए फोन दिया, क्या आप उससे सेटिस्फाइड हो, या आपको लगता है कि बच्चे एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं? नो मैम, बच्चे तो मैम चीटिंग करते ही हैं, मिस यूज करते ही हैं। ओके। और जैसे अभी हम लोग मतलब दे देते थे, मतलब फोन दे दिया तो हम मतलब एक टाइम लिमिट देते थे कि इतने बजे तक आप 9 o'clock या 10 o'clock तो बेसिकली देखना फोन, जो भी अपना पढ़ाई से इसकी उसको देखना, और उसके बाद फिर मतलब फोन हमारे पास मतलब सबमिट कर देना, ठीक है। okay. बट वो जैसे मैं लेने जाता, प्राची हो गया काम, तो प्राची नहीं पापा अभी तो नहीं हुआ है, अभी 2 मिनट और करके हम सो जाते थे, और ये मतलब 12 बच्चे फोन यूज कर रहे 2 बजे तक, तो उस बीच हमें पता नहीं चल पाता था करेक्टली बच्चे यूज क्या कर रहे हैं जी। तो उस टाइम पे सर आपको क्या करना चाहिए? आपको मॉनिटरिंग करना चाहिए, या आपको फोन जो आप कह रहे हो कि सबमिट करना चाहिए? कैसे आप करोगे कि वो फोन बच्चे कम यूज करें
मैम पेरेंट को मैम बिल्कुल ध्यान देना चाहिए कि हम एक फिक्स टाइम के लिए फ़ोन दें, और हमें वहाँ पे मतलब मॉनिटरिंग करना चाहिए कि बच्चे मतलब पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं जी। और वो मतलब अपनी नीड की चीज़ें देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, मिसयूज तो नहीं कर रहे हैं। तो पेरेंट को मतलब ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और बच्चे अगर मतलब अपना काम कर चुके उसके बाद फ़ोन अपने हाथ से लेकर के अपने पास रखना चाहिए। ओके, Yes, ठीक है। तो सर आप भी पेरेंट हैं और मैं भी पेरेंट हूँ, हम सब जानते हैं कि बच्चे आजकल कोविड के बाद भी और भी ज्यादा स्टडीज हमारी Yes. फोन पे स्टार्ट हो गई हैं। बिल्कुल। सो बच्चे आजकल ग्रुप स्टडीज करते हैं, वीडियो कॉल पे बात करते हैं, और बेसिकली बच्चे रात को ही पढ़ना चाहते हैं क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि नाइट टाइम में थोड़ा ज्यादा अच्छे से स्टडी हो सकती है, शांति रहती है। जी। तो क्या आप इस ग्रुप वीडियो कॉल स्टडी से सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको लगता है ये ठीक है बच्चे मैम, कर रहे हैं? बच्चे तो मैम मेरी प्राची ही थी, ये बेसिकली मतलब रात में ही पढ़ती है। तो हम मतलब बल्कि मैं बोलता था अगर फोन यूज करना हो आपको तो फोन वाले जितने भी आपको यूजर्स है वो आप दिन में कर लिया करो, रात में आप अपना अपने बुक से पढ़ाई करो। बट मैम रात में ही वो मतलब यूज मतलब मोस्टली यूज होता था फोन। चलो प्राची बताइए, प्राची ऐसा क्या है कि रात में ही हम पढ़ाई करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि सब सो जाते हैं तो शांति रहती है तो ज्यादा माइंड लग जाता है, कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ओके, तो आप फोन यूज कर रहे हो जैसे प्राची, और आपकी ग्रुप स्टडीज हो रही है, यूट्यूब पे भी आप शॉर्ट्स देखते हो, बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस हैं और शॉर्ट्स हैं, तो क्या ये फोन आपको उस चीज के लिए हेल्प करता है? मैम कभी कभी शायद करता भी है, फोन हेल्प भी करता है। तो एजुकेशनल वीडियोस देखते हो या और भी वीडियोस देखते हो? तो मैम कभी कभी तो कुछ और वीडियोस भी चला लेते थे। तो समटाइम्स जैसे वीडियोस बहुत सारी आती हैं, कुछ ऐसी आती है जो आप देखना नहीं चाहते, कुछ ऐसी आती है जिसमें वायलेंस होता है, तो क्या आप खुद को कंट्रोल कर पाते हो कि नहीं मुझे ये कंटेंट मुझे नहीं देखना, मुझे इस फोन को हटा देना है, ऐसा करते हो? और कभी ऐसा होता है कि समटाइम कुछ ऐसा आप फोन यूज कर रहे हो, फोन देख रहे हो, चाहे वो एजुकेशनल हो या वो अलग कंटेंट हो, और अगर पेरेंट आते हैं कि फोन रख दो, तो क्या आपको गुस्सा आता है? मैम कभी कभी Yes, ma'am. सर बताएंगे। गुस्सा आता है गुस्सा सर? आता है। तो वो गुस्सा घर पे निकलता है, फ्रस्ट्रेशन आती है? मैम फोन से ही मतलब प्राची के अंदर भी मैंने चेंजेस देखे हैं। मतलब फोन अगर हम लेने जाते थे तो अगर हम मतलब नहीं प्राची फोन रखना है, अब फोन नहीं दे सकते हम, तो मतलब अग्रेशन आता था बच्चों के अंदर, नहीं मैं प्राची, अभी मुझे आप- चाहिए, जी। जिद करना, वो चीजें मतलब है बच्चे को। सो प्राची, व्हाट डू यू फील? आपको अभी इस प्लेटफॉर्म पे क्या लग रहा है कि क्या वो जिद या वो फ्रस्ट्रेशन ठीक है, नो मैम, लाइक अभी तो नहीं लग रहा है कि ये जरूरी है। जरूरी है? तो क्या एज अ चाइल्ड या एज अ टीनेज में आपसे पूछना चाहूंगी कि हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि गुस्सा आता है आपको, फ्रस्ट्रेशन होती है, फिर हम पढ़ाई भी नहीं करते, सिबलिंग्स पे हिट भी कर देते हैं, या हमारा मन नहीं लगता पढ़ाई में, तो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं? एज अ टीनेजर आपके क्या व्यूज हैं? अगर आप जब गुस्सा आ रहा है तो आप माइंडफुलनेस कर सकते हैं। आप करोगे? मैं करती हूँ कभी कभी, जब ज्यादा गुस्सा आता है तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल में सिखाया कुछ आता है माइंडफुलनेस। अगर आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है आप कर सकते हो, तो उससे फोकस करता है सब चीजों पे। तो सर जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि बच्चों में फ्रस्ट्रेशन है, एक फोन कहीं ना कहीं फोन आजकल हमारी नीड भी बन गया है, जी मैम। एजुकेशनल के लिए भी, अदर कंटेंट के लिए, फन के लिए भी। जी। बट एज अ पेरेंट आपके क्या व्यूज होंगे जो आप इस प्लेटफॉर्म पे हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि हम ये फ्रस्ट्रेशन या ये जो एंगर है हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं? मैम कंट्रोल कर सकते हैं। बच्चे के लिए पहले माइंड में मतलब उनका सेट करना पड़ेगा कि मतलब फोन मतलब उसका यूजर्स के बारे में बताने पड़ेगा, फोन का क्या यूज है जी। और कहाँ हमें हार्म कर रहा है फोन। तो हम एक मतलब पार्टिकुलर टाइम के लिए फोन हम बच्चों के लिए दे सकते हैं कि मतलब इतने टाइम के लिए आप अपना मतलब कॉन्टेक्ट पूरा करो, उसके बाद आप फोन सबमिट कर दिया करो। क्योंकि अब कहीं ना कहीं मैम अगर मतलब हम फोर्सली अगर फोन लेते हैं तो बच्चे के अंदर अग्रेशन आता ही है। अग्री। हाँ जी मैम। तो बच्चे से प्यार से हैंडल करना कि अच्छा बेटा ठीक है, देखो इसी आपके लिए बेटर नहीं होगा। एज ए पेरेंट हम मतलब आप अपने मतलब पेरेंट को, बच्चे को बेसिकली चाहेंगे कि मतलब उसके लिए कुछ बुरा ना हो, हाँ, कोई बुरा कांटेक्ट ना देखे, अभी से मतलब कुछ गलत लाइन में ना जाए, ठीक है, क्योंकि अभी एजुकेशन का सीखने का पार्ट है इनका। तो उस व्यू से मतलब हम कहेंगे कि मतलब बच्चे को फोन मतलब कम यूज करना चाहिए। हाँ जी मैम। सर तो बीइंग अ फादर, क्या आपने इस तरह के कंटेंट जो एडल्ट वीडियोस आती हैं फोन पे, हाँ जी, या वायलेंस वीडियोस आती हैं, कुछ गेम के थ्रू, कुछ कार्टून्स वगैरह में भी हर तरह के कंटेंट आते हैं, तो क्या आपने अपने बच्चे को उसके लिए सेंसिटाइज किया हुआ है, बात की है, अवेयरनेस दिया है? हाँ जी मैम, बोला हुआ है हमने कि मतलब बेटा इसमें देखो बहुत सारी चीजें आती हैं जी। वो चीज पे आपको नहीं जाना है। अब अपने मतलब जो भी आप ले रहे हो उसका बेस्ट यूज करना है, अपने मतलब
एजुकेशनल पार्ट के लिए वही यूज़ करना है। बाकी और कहीं कोई कंटेंट आए तो उस पर आपको क्लिक नहीं करना है। तो बोला तो हुआ अपने पार्ट से मैं। सो प्राची, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे कंटेंट आपके पास है तो क्या आप अवेयर हो अपने होम एनवायरनमेंट से, और जो आप कह रहे हो कि आपने स्कूल में भी सीखा है, तो क्या आप उससे अवेयर हो कि ये कंटेंट मेरे लिए अच्छा नहीं है, इससे मेरी कोई लर्निंग नहीं हो रही, सो मुझे इसे स्किप करना है? अबाउट दैट। ओके फाइन। ओके प्राची, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक